तो भाई दोबारा आप सभी का स्वागत है इस 300 वाली सीरीज के अंदर। और इससे पहले सीरीज जो देखी आपने भाई वो सिनोनिम्स वाली थी, और ये वाली सीरीज जो है भाई ये चलेगी अब एस एस सी जी एल एंटोनियम्स के बारे में। ठीक है, एंटोनियम्स। ठीक है, एंटोनियम्स से क्या समझते हैं भाई? पहली बात तो ये बताओ कैसा लग रहा है भाई तुमको? क्लास विलास जो डाल रहा हूँ मैं थोड़ी बहुत ये करके, तो भाई मुझे बताओ प्रयास कैसा लग रहा है पहले तो, है ना भाई? कमेंट वमेंट कर दिया करो, तुम कमेंट वमेंट करते नहीं हो। और इसी बहाने अपने हमने पता है तुमको 300 का टारगेट, हमने 312 सिनोनियम्स करे अभी तक का। ठीक है, और 312 में से मैं कह रहा हूँ तुमको अगर 70% भी याद रहेगा तो वो तुम्हारा काम बन गया। ठीक है, हालांकि मैंने पूरे 300 के 12 में से तुमको सारी कराई है यार, पर कोशिश ये है कि भाई सारी याद हो। बट यार दिमाग भूल जाता है ना, तो इसके रिगार्डिंग में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ये नई सीरीज हमारी, सीरीज नई तो नहीं है, मतलब ये बस इसमें जो कंटेंट है वो एंटोनियम्स आ गया। सीरीज वही है 300 वाली, तो भाई इसी को आगे बढ़ाएगा अभी हम। ठीक है, तो भाई पहली वाली का रेस्पॉन्स अच्छा दो यार। ठीक है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो चैनल यार थोड़ा है। और भाई याद भी कर रहे हैं क्योंकि पेपर नजदीक है। पता है मैंने ये सीरीज इसलिए ला रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कि बच्चों के साथ क्या है? अपने साथ भी यही प्रॉब्लम है यार, औरों के साथ भी यही होगा, तो मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, दिक्कत पता है क्या है? सिनोनियम्स एंटोनियम्स सबसे ज्यादा टिपिकल टास्क है जो तुमको याद रखना है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा गलती है पेपर में। भाई मैं बता रहा हूँ, मौका लगाता हूँ ना, मेरे से सिनोनियम्स एंटोनियम्स नहीं होते। तो मैंने सिनोनिम्स का ये सॉल्यूशन ढूंढा कि यार मैं इसके ऊपर जब बोल बोल के चीजों को बार बार 3 बार 2 बार बोलूंगा तब जाके मेरे याद हो जाएगी। और मात्र 1 घंटे की 1.5 घंटे क्लास में हम क्या कर सकते हैं? सिनोनिम्स नहीं, सिनोनिम्स खत्म कर लिए हमने, और ऐसे ही हमने एंटोनिम्स खत्म करेंगे। तो ये देखो इसको। और एंटोनिम्स सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है एसएससी के अंदर, सबसे ज्यादा अब जो ट्रेंड में है ना वो एंटोनियम है भाई। क्योंकि एंटोनियम से भाई एग्जामिनर को हो गया है प्यार, क्योंकि बच्चा सिनोनिम्स तो याद करके चले जाता है पर एंटोनिम्स छोड़ देता है, सोचता है एंटोनिम्स तो हो ही जाएंगे। पर ये है कि हाँ, ये वाली बात भी कहीं ना कहीं है भाई, ये बात वाली कहीं ना कहीं ये वाली बात वेरी करती है। अगर तुमने सिनोनिम्स कर लिया तो तुम एंटोनिम्स अपना भी निकाल लोगे आंसर, क्योंकि तुमको ऑप्शन एलिमिनेशन से तुम समझ जाओगे कि कहानी चल क्या रही है ना? तो भाई अब शुरू करते हैं ना, तो शुरू किया जाए भाई। इसमें कुछ भाई 350 कुछ है ऐसे ही एंटोनियम्स है सीरीज के अंदर, अपनी के अंदर। तो करा जाए शुरू। हम्म, भाई मजा आ जाएगा सीरीज के अंदर ही। और भाई इसमें थोड़ा ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है अब जो ये एंटोनियम्स वाली सीरीज, क्योंकि इसके अंदर ना भाई वर्ड को ना, एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है यार? एंटो मतलब उल्टा बताना है इसका। ठीक है, सिनोनियम्स होता है उसका उससे मिलता जुलता, एंटोनियम्स होता है इसका विपरीत, विलोम शब्द है एक तरीके से। क्या बोलेंगे हम? एक तरीके से विलोम शब्द है। ठीक है, एक तरीके से क्या है हमारे, ये सब विलोम शब्द पढ़ेंगे हम। ठीक है, और वो थे क्या? वो जो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो चले। तो भाई आज का मोटिवेशन डाल देते हैं, एक छोटा सा डाल बोला जाए मोटिवेशन, स्टार्टिंग में बोल देता हूँ। आज हमेशा तो लास्ट में बोलता हूँ मैं, बट आज स्टार्टिंग में बोल देता हूँ। ठीक है, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। तुमने क्यों शुरू शुरू किया था यार? इतना समय दे दिया है तो कुछ तो जिंदगी में हासिल करना ही पड़ेगा, जो इतना समय दिया है इस चीज को, एसएससी को। तो व्हाई, रिमेंबर, याद करो कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, सुना ही होगा मोटिवेशन तो यार। तो चलते हैं भाई है ना एंटोनिम्स की सीरीज पे। तो पहला वर्ड हमारा देखिए क्या है। पहला वर्ड है हमारा जी वेंड। वेंड का मतलब क्या है ये बताओ? वेंड से मतलब तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि घटता हुआ क्रम में आ रहा है? वेंड, वेंड मतलब वेंड हो गया, वेंड मतलब कि नीचे कम हो गया, वेंड। वेंड, वेंड का मतलब क्या याद रखेंगे हम यहाँ से? वेंड का मतलब होता है कम होना। तो कम होने का मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बताओ इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ग्रीव। ग्रीव मतलब कि बढ़ना। ग्रो का मतलब सुना है तुमने? ग्रो, ग्रो का मतलब क्या होता है? कि चीज को दोबारा से बढ़ा देना। तो ग्रो की ही सेकंड फॉर्म है शायद ये ग्रीव। ठीक है, तो ग्रीव हो जाएगा यानी कि बढ़ता हुआ। ठीक है, बात समझ में आई है? चलते हैं आगे। वेट्रियन, देखो मैंने अपनी क्लास में पिछली 2-3 क्लास जो मैंने चार चार पार्ट आई है उसके सिनोनिम्स के, उसके अंदर मैंने तुमको ये जब सुनोगे ना आप क्लास देखोगे और आपने देखी होगी, तो उसके अंदर मैंने वेट्रियन बोला हुआ है यानी कि एक्सपीरियंस। तो वेट्रियन मतलब होता है जो बंदा काफी एक्सपीरियंस्ड हो। और नोवोइस ही बताया था। नोवोइस क्या है? ये देखो रिपीट हुआ है। नोवोइस क्या? नोवोइस होता है जो बंदा नया नया नो सीख गया। और इसका ही मैंने एक वर्ड और बताया था आपको, क्या था एक और वर्ड? इसका वर्ड था टायरो। क्या था इसका मतलब? एक वर्ड और बताया था, मतलब नहीं, इसका एक वर्ड और था टायरो। टायरो मतलब कि नया नया बंदा किसी फील्ड के अंदर, उसको हम नोविस बोलते हैं, टायरो भी बोल सकते हैं। और वेटरियन होता है जो कि काफी एक्सपीरियंस बंदा हो। कौन? काफी एक्सपीरियंस बंदा जो होता है। बात समझ में आ रही है भाई? तो ऐसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सीरीज को तो चलते रहो भाई, शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दिया करो, है ना? बताने की तो जरूरत है नहीं यार।
ठीक है, और नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है अपन को, ठीक है। तो करते हैं शुरू, है ना, चल ही रहा है शुरू, क्या करना है, ठीक है। चलो, क्लियर का मतलब, क्लियर से मतलब ट्रांसपेरेंट, इसका ये सिनोनिम्स भी बता देता हूँ मैं। ट्रांस क्लियर, क्लियर का अगर मैं लिखूँ तो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। भाई मैं इसमें कम कराऊंगा पर अच्छे से करना है इसको, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन करता है भाई ये एंटोनियम जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं पेपर में। ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसा आ जाएगा ना भाई, स्पेलिंग थोड़ी सी, मतलब स्पेलिंग सही है बट ये राइटिंग थोड़ी गंदी आ गई, ठीक है, समझ लेना। तो क्लियर, क्लियर से क्या समझेंगे हम, क्लियर से हम किसी चीज को क्लियर देख पा रहे हैं, मतलब कि क्या, ट्रांसपेरेंट है वो चीज, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट यानी कि हम उसको क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। ये साइंस से निकला हुआ है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट में तूने साइंस के अंदर पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर, ओपेक, ओपेक क्या होता है, जिसमें से आसपास में तो बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकते, जैसे कि वुड, लकड़ी में से हम आसपास बिल्कुल क्लियर नहीं देखते, बट गिलास जो होता है, गिलास, जो गिलास होता है हमारा, कांच होता है, उसमें से ट्रांसपेरेंट होता है वो, यानी कि ट्रांसपेरेंट मिरर होता है, तो उसको हम क्लियर आर पार देख सकते हैं। और जिसको आर पार ना देखे वो होता है ओपेक, वो होता है ओपेक, ठीक है, इजी था। आगे चलते हैं, फिटिश, फिटिश से क्या समझते हैं हम, बताओ, फिटिश से क्या समझेंगे हम, हम्म, फिटिश से बताओ क्या समझे, फिटिश कैसे बनाया जाए इसका। फिटिश का होता है इनडिफरेंस, यानी कि जिसके अंदर डिफरेंस हो, और जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा वो इसका एंटोनिम्स बन जाएगा। फिटिश, फिटिश होता है जिसके अंदर क्या हो, डिफरेंस हो, और इनडिफरेंस हो जाएगा इसके अंदर, यानी कोई भी भेदभाव नहीं है, इनडिफरेंस, ठीक है। सर्वाइल, सर्वाइल का मतलब क्या होता है, सर्वाइल, ये सर्वाइल है, सर्वाइल होता है, सर्वाइल, सर्वाइल बहुत सीधा साधा इंसान होता है शायद, है ना, सर्वाइल, सर्वाइल होता है, मतलब एक तरीके से देखा जाए, इसको याद कराए जाए कैसे, सर्वाइल होता है मतलब किसी चीज का सर्वाइल, सर्वाइव करता है वो किसके नीचे रह के, राजा के नीचे रह के, यानी कि वो किसी का क्या है, गुलाम है एक तरीके से, सर्वाइल, सर्वाइल। सर जो आप फाइल दोगे मैं उसको वहां पहुंचा दूंगा, तो सर्वाइल यानी कि सर का काम कर रहा है, इसका उल्टा हो जाएगा एरोगेंट, यानी कि घमंडी, जो बिल्कुल भी काम ना करता हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे एरोगेंट, एरोगेंट, एरोगेंट तुमने गाना भी सुना होगा एक एरोगेंट, ठीक है। चले जाए, चलो भाई आगे चलते हैं। अंडर, अंडर का मतलब क्या है, अंडर होता है किसी के नीचे, और ओवर किसी से ऊपर उठ के बात करना। अंडर, मैं किसी के अंडर काम करता हूँ, जैसे कि मैंने सर्वाइल बताया, सर की फाइल मुझे आगे भेजनी है, यानी कि मैं उनका गुलाम हूँ एक तरीके से, मैं उनका सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है। और एरोगेंट होता है जो बिल्कुल भी काम ना करेगा किसी का भी, ठीक है, तो यहाँ इसका उल्टा ही हो गया। और ऐसे ही इसको रिलेट कर लो अंडर वाले को, अंडर वाले को कैसे रिलेट करोगे, अंडर, अंडर द ट्री, मैं ट्री के नीचे बैठा हूँ, तो ये वाली कहानी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अंडर द ट्री के बारे में बात करूंगा, तो क्या हो जाएगा, किसी के अंडर के काम कर रहा हूँ। और ओवर टाइम मतलब किसी से ऊपर, टाइम से ऊपर जाके काम कर रहा हूँ, मुझे इस टाइम के अंडर काम करना है, मुझे 7 बजे से पहले अपना काम कंप्लीट कर देना है, कि अंडर की बात करूंगा, और ठीक है। और जैसे ही हम इसकी बात करें, किसकी, ओवर की बात करेगा, तो टाइम ओवर, ओवर टाइम से ओवर टाइम, एक तो था टाइम ओवर, टाइम खत्म हो जाना, पर टाइम ओवर, ओवर कर लिया मैंने आज वर्क, तो क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया, अंडर का ओवर होता है। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, तो आशावादी से क्या होगा, ग्लूमी, यानी कि जिसके अंदर कोई भी आशावादी ना हो, जिसके अंदर कोई भी, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का होता है पॉजिटिव, तो उसका नेगेटिव बताना है ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एंटोनियम्स, ठीक है भाई। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे इसका, आशावादी होता है ऑप्टिमिस्टिक, और इसका जो एंटोनियम बन जाएगा वो बन जाएगा ग्लूमी, यानी कि उदास, जिसके अंदर कोई आशा ना हो, बिल्कुल उदास हो, ठीक है, वो मतलब कुछ भी ना सोच पा रहा हो, या कुछ ना करने की क्षमता रख पा रहा हो, ठीक है, वो वाली चीज है यहाँ पे। आगे चलते हैं, कैलोस, कैलोस की बात करें तो कैलोस का मतलब क्या होता है, कैलोस होता है, बताओ तुम्हें कैसे याद कराया जाए इसको, मैं बता दूं कैसे याद कराया जाएगा। ये देखिए, कैलोस की बात करेंगे तो हम, कैलोस होता है कठोर व्यक्ति, कठोर विचारों वाला, यानी कि बहुत कठोर, कैलोस होता है कठोर, कैलोस का जो मीनिंग है भाई वो होता है कठोर, कैलोस का मतलब होता है कठोर। और जो सिंपैथी दिखाएगा वो होता है बिल्कुल विनम्र, यानी कि उसके अंदर सिंपैथिक होगा, यानी कि वो बिल्कुल भी कठोर नहीं होता। सिंपैथिक लोग जो होते हैं, जो कि सिंपैथी दिखाते हैं, यानी कि अच्छे 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 दिल के अच्छे इंसान होते हैं, जो उसको बोलते हैं सिंपैथिक, सिंपैथिक, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने नीचे लिख दिया, इससे अगले वाला देखो, जैसे कि इसका एंटोनिम दे रखा ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब वो क्लियर चीज है, और सुपीरियस क्या, इसका नेगेटिव वर्ड होगा कहीं ना कहीं, सुपीरियस क्या है, एक तरीके से नेगेटिव वर्ड है, ठीक है।
सुपीरियस कहते हैं ना, सुपीरियर, सुपीरियर बहुत जाली लड़की है, सुपीरियर बहुत जाली लड़की है, जाली। जाली मतलब वो वाली जाली मत समझ लेना जो फिल्टर करके पानी को घर पे निकालती है आउटलेट के लिए, वो वाली जाली की बात नहीं कर रहा। जाली मतलब कि तेज, चतुर इंसान, मतलब कि बहुत तेज इंसान, तेज की बात करूं मैं, जाली, ठीक है, तेज। सुपीरियर, सुपीरियर जो है ना बहुत तेज लड़की है, तेज। तो हम इसको सुपीरियर से याद करेंगे, सुपीरियर से। सुपीरियर के नाम की लड़की है जो कि बहुत तेज है, यानी कि जो बंदा, इसका उल्टा बताना है तो ऑथेंटिक, यानी कि मैं बहुत ऑथेंटिक बंदा हूँ, यानी कि मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है, ठीक है। तो मैं तेज नहीं हूँ, मैं बहुत भोला भाला इंसान हूँ, मतलब बहुत सिंपल सादा इंसान हूँ, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। कर्टेल का, कर्टेल पेपर में आ चुका है भाई, इसको करेंगे जी हम हाईलाइट। कर्टेल, कर्टेल का मतलब क्या हो रहा है, कर्टेल, इसकी पूंछ काटो, काट 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 क्या काटो, काट इसकी टेल को, टेल होता है पूंछ, और किसको काटना है, कट द टेल, कट 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 टेल, कर टेल है, कर टेल, कर टेल है ना, तो इसकी पूंछ को काटो, यानी इसकी जो टेल है उसको काट दो, तो इसका मतलब घटाना, इसका मतलब होता है घटाना। इससे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, घटाना, ठीक है। इसका मतलब, कर्टेल का मतलब होता है क्या, घटाना, ठीक है भाई। और घटाने का मतलब, कर्टेल है मतलब घटाना, यानी कि ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये उसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीज की बात करेगा, ये क्या करेगा, इंक्रीज की बात होगी यहाँ पे। अरे बात समझ में आ रही है भाई, ये बता दो। यही है, 10 तक हो गई है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब जरा एक बात होता है, रेडी स्टडी एंड गो। रेडी स्टडी मतलब से क्या समझते हैं हम, देखो, अनस्टडी है तो मतलब कि ऊपर वाला वर्ड पॉजिटिव है, इतना हिंट ले लिया करो यार थोड़ा, ठीक है। तो स्ट्रोच, स्ट्रोच, स्ट्रोच का मतलब होता है, स्ट्रोच जो काफी दृढ़ व्यक्ति हो, स्ट्रोच का मतलब क्या है, जो काफी दृढ़ निश्चित व्यक्ति हो, जैसे कि परसिवरेंस बताया था मैंने कल, ठीक है, पिछली वाली क्लास में था, ठीक है। स्ट्रोच, स्ट्रोच का होता है कट्टर व्यक्ति, कट्टर मतलब कट्टर, हम कहते हैं ना कट्टर हिंदू है हम, तो स्ट्रोच, कट्टर की बात करेगा स्ट्रोच। स्ट्रोच का मतलब होता है कट्टर, और जो कि अनस्टेडी, यानी कि जो कि बिल्कुल विनम्र, बिल्कुल सीधा साधा इंसान हो, अनस्टेडली, ठीक है। ऐसे ही विक्ड, विक्ड का मतलब क्या होता है, विक्ड का मतलब होता है बुरा, विक्ड का मतलब होता है क्या, दुष्ट, बुरा। विक्ड का मतलब है नेगेटिव पर्सन से। देखो तुम इससे हिट भी ले सकते हो, जैसे कि मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ तुमको, 12 नंबर देखिए जरा, देखो जैसे 12 नंबर की बात करूंगा, पहले भाई इसको अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन अच्छा है। स्ट्रोच का मतलब कट्टर, और अनस्टेडली मतलब कि सीधा साधा, कट्टर से मतलब कि बिल्कुल भोला वाला इंसान। विक्ड मतलब क्या होता है, विक्ड मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट मतलब कि कोई भी नेगेटिव इंसान, विक्ड कमजोर व्यक्ति जो होता है, ठीक है। द एम्पेयर वॉज कंसिडर एज अ विक्ड मैन, यानी कि उसको कमजोर की भांति समझा गया, तो यानी कि विशेष वर्सियस क्या होगा, वर्सियस के अंदर कमजोरी ना हो, मतलब कि बहुत बहुत शक्तिशाली हो, यानी कि अच्छा व्यक्ति हो। वीरियस, वीसीएस भी मैंने इससे याद कराया था तुमको, एक कराया था ना ये वाला वर्ड भी, वीसीएस वाला भी, तो उससे निकला है वीसीएस का, ठीक है। ये यानी कि वीसीएस हो गया इसका। यहाँ पे बताओ तुमको कैसे याद करना है, इसकी हिंदी जो बताई जाती है वो बताई जाती है धार्मिक, धार्मिक। लिख ली से ले रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे भी याद हो जाए हिंदी वर्ड से, हिंदी से जल्दी याद करते हैं ना रिलेट हम करके। विगड़ मतलब कि कोई मतलब बुरा व्यक्ति जो होता है, और वो जो धार्मिक हो वो पूजा पाठ करके नहा धो के अच्छे से रहता है ना, और जो विगड़ होता है वो मतलब कि बोहिमियान की तरह रहता है, यानी कि, ठीक है। बोहिमियान का जरा मुझे कमेंट करके बता देना आंसर होता क्या है बोहिमियान का, ठीक है। चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला है डेसिरेशन, डेरिसन, डेरिसन है, डेरिसन, 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 डेरिसन का निमोनिक्स बनाया जाए, चलो बनाते हैं। डेरिसन, डेरिसन मतलब मेरी डायरी में से क्या कर जाऊंगा मैं, डायरी में से क्या लिखा जाएगा, डायरी में उपहास है, उपहास, डायरी में है उपहास। और उपहास मतलब क्या होगा, उपहास मतलब देना, किसी को उपहास करना, उपहास करना, ठगा, ठीक है। उपहास, उपहास मतलब कि नेगेटिव वर्ड है, हास वर्ड आ गया ना, और डी लग रहा है, डी का मतलब नेगेटिव है, डी, डेरिसन, डेरिसन मतलब कि नेगेटिव है। मेरी डायरी में से क्या पढ़ लिया तूने, तूने मेरी डायरी पढ़ ली तो मैं तेरे को ताना दे रहा हूँ उस तरीके से, ठीक है। और एडमायर करना, एडमिटेशन यानी पॉजिटिव वर्ड, एडमिटेशन, एडमिटेशन का पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा यहाँ से। रिडीम, रिडीम तुमने सुना वो, रिडीम, रिडीम मतलब पता क्या होता है रिडीम का, ये तुमने देखा होगा, तुम्हें वाउचर मिलता है एक, जब तुम फॉर्म फॉर कोई भी पेमेंट चलाते हो, वो पेटीएम चलाया होगा, गूगल पे चलाया होगा, तो रिडीम आता है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे याद कराता हूँ तुमको रिडीम से। तो रिडीम अपना जो तुम्हारा वो होता है, जो भी तुम्हें कूपन कोड मिलता है उसको तुम क्या करते हो, रिडीम तो करते हो, यानी उसको जब खोलते हो तो उसमें से आता है कि क्या, उसमें से तुम्हारा ऑफर निकलता है, नहीं निकलता है, बोलो, निकलता है ना। तो इसका जो एंटोनियम बनेगा,
रिडीम, रिडीम तुम्हें ऑफर मिला है, और जो तुम चुरा लो उसको क्या बोल दोगे? फोरफीट, फोरफीट मतलब चुराई हुई व्यक्ति, चुराई हुई वस्तु, ठीक है। जबरदस्ती, जबरदस्ती वस्तु लेते हैं, जब्त करना, जब्त करना, जब्त, ठीक है। ये तुम्हें ऑफर मिला है और तुम किसी को जब्त कर लो, मतलब कि फोर्सली किसी चीज को तुम अपने अंडर ले लो, तो उसको बोलेगे क्या? फोरफीट। और फोरफीट मतलब रिडीम, मतलब अपने पैरों के नीचे ले, यानी कि अपने पैरों के नीचे तुमने किसी को झुका दिया, यानी कि तुमने उसको क्या कर लिया? जबरन उसको क्या करा है? जबरन उसको क्या करा? अपने अंडर कर लिया, ठीक है भाई। चलिए भाई, गुलियबल, गुलियबल से तुम क्या समझते हो बताओ? गुलियबल याद करते हैं। गुलियबल, गुलियबल, जो गुल्ली डंडा खेलता है ना, वो बहुत भाला भाला भोला भाला इंसान होता है। गुलियबल यानी भोला भाला, भोला नहीं माने रे नहीं माने, भोला इंसान जो होता है उसे बोलते हैं गुलियबल। जो गिल्ली डंडा खेलता है गलियों में, वो भोला इंसान ही तो होता है बेचारा, इसी को जाता है। और जो साइनिकल, साइनिकल मतलब कि जो साइन करे ऑथेंटिक वे में, अपने साइन करेगा, तो यानी कि वो भोला भाला इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है, यानी कि वो बहुत, मतलब उसमें कुछ अलग ही, मतलब उसका जो लेवल है वो पढ़ा लिखा इंसान है, यानी कि वो साइनिकल होगा। ल्यूसिड, ल्यूसिड से क्या समझते हैं? ल्यूसिड होता है क्लियर करना, ल्यूसिड होता है क्लियर, स्पष्ट रूप से क्लियर। लूसिड मतलब होता है क्लियर। और एम्बिगुअस, जो कि क्लियर ना हो, एम्बिगुअस क्लियर नहीं होगा जो। पेट्रियट, पेट्रियट होता है क्या बताओ? पेट्रियट क्या होता है? जो देशभक्त होता है, पेट्रियट होता है वो। पेट्रियट होता है देशभक्त। पेट्रियट से क्या समझे हम? देशभक्त। और ट्रेटर क्या होगा? जो देशभक्त ना हो। ये सब आए हुए हैं भाई एंटोनिम्स, और ये आते हैं रिपीट होके। अब देखो मैं कह रहा हूँ ऊपर वाला 17 क्वेश्चन नंबर देखिए आप, और 18 देखिए एक बार। 17 क्वेश्चन के 17, जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसके अंदर पेट्रोइड पूछा है इसने, और पेट्रोइड का उसने हमने आंसर किया दिया ट्रेटर, यानी कि जो देशभक्त ना हो, जो अपने देश से प्यार ना करता हो, ठीक है। हमने इसका आंसर ये दिया, और अगले ही ये 17 जुलाई 2023 को पूछा गया है, और सेम यही क्वेश्चन रिपीट होता है दूसरी शिफ्ट के अंदर, और उसमें तुमसे पूछता है भाई क्या? ट्रेटर ही तो पूछा है इसने। और ट्रेटर का मतलब क्या होगा? जो ट्रेटर मतलब यहाँ पे जिस बच्चे को ट्रेटर याद नहीं है वो यहाँ पे क्वेश्चन गलत कर आएगा। जिसको ये ट्रेटर याद नहीं होगा वो क्या करेगा? गलत करेगा। पेट्रोइट का मतलब बताया देशभक्त होता है, यानी कि ये होता है ट्रेटर, मतलब कि जो देशभक्त ना हो, यानी कि जो होते हैं जिसे कहते हैं हम गद्दार, जिसे हम बोलते हैं गद्दार। ये भाई अच्छा वर्ड है ट्रेटर, इसको पेपर में पूछा जाता है। गद्दार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जी? गद्दार। तू बड़ा गद्दार है यार, तूने धोखा दे दिया मेरे को, तो ट्रेटर वो होता है। और पेट्रेट, पेट्रोइट ये होता है, ये देशभक्त होता है, और ट्रेटर होता है जो गद्दार। और देखो ट्रेटर ही पूछा है, तो ट्रेटर मतलब गद्दार, और जो लोयल होगा वो मतलब भाई वफादारी निभाएगा, यानी कि वो क्या करेगा? वो बंदा लोयल है, ठीक है, ऑथेंटिक है। तो यानी कि हम इसकी बात यहाँ से हम समझ गए क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अगला चलते हैं, इंडोलेंट। इंडोलेंट से क्या समझे तुम? इंडोलेंट, इंडोलेंट होता है, बताओ क्या होता है इंडोलेंट? इंडोलेंट मतलब मैं बताऊं इंडोलेंट क्या होता है? अभी तो आया था इंडोलेंट, एक सेकंड में, एक मिनट, एक मिनट। इंडोलेंट अभी पढ़ा है यार हमने कहीं ना कहीं, ऐसे ही कुछ आलसी से रिलेटेड मैंने पढ़ा था अभी। चलो छोड़े, कोई बात नहीं। इंडोलेंट पे आते हैं हम। इंडोलेंट का मतलब पता क्या होता है? आलसी। इंडोलेंट का मतलब क्या है? आलसी। जो डोले नहीं बनाता वो क्या होता है? जो डोले नहीं बनाता वो आलसी व्यक्ति होता है, आलसी। जो बंदा बॉडी नहीं बनाता है, सुबह मॉर्निंग वर्कआउट नहीं करता है, डोले नहीं, डोले जिसके डोले नहीं है वो क्या है? एक तरीके से आलसी, तभी तो उसकी बॉडी नहीं बनी। और जो एक्टिव होते हैं उनकी बॉडी बनती है, ठीक है। बात समझ में आई? कैसे भी याद कर लो यार, बस याद होना चाहिए अपन को, है ना। तो इंडोलेंट का मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ। इंडोलेंट हो जाता है हमारा एक्टिव, इसको बोलते हैं हम आलसी, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। एट अ डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब प्रिविलेज करना। प्रिविलेज का मतलब पता है तुमको? पॉजिटिव है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। प्रिविलेज, इसको प्रिविलेज दो। डिसएडवांटेज मतलब इसको कोई भी, मतलब कुछ किसी चीज का भी कोई एडवांटेज किसी को इसको जो एट अ डिसएडवांटेज मतलब जो उस स्थिति पे जिसको कुछ भी वहां पे क्या नहीं हो सकता, एडवांटेज यानी कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। डिसएडवांटेज है तो यानी प्रिविलेज, यानी कि उसको क्या दो? प्रिविलेज, प्रिविलेज हो जाएगा उसका आंसर। प्रिविलेज का मतलब पता है क्या होता है तुमको? बताओ। जिसको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसको विशेष अधिकार, जो विशेष दर्जा दिया जाए। और डिसएडवांटेज है जिसको भाई कुछ भी ना मिले। तो हो गया ना इसका एनोनियम बोल रहा हूँ, एंटोनियम्स, ठीक है। विशेष अधिकार। वैक्स, वैक्स का मतलब होता है मोम। ये भी होता है ना वैक्स, वैक्स, पर ये वाला वैक्स नहीं है वहां पे, ये वाला वैक्स है मोम। और वेन मतलब क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि जो पतन। वेन का मतलब होता है पतन। बताओ कैसे याद कराते हैं, चलो इसको बनाते हैं, कुछ बनाया जाए। वैक्स का मतलब होता है मोम, जो कि मोम के प्रति विनम्र हो, बिल्कुल सिंपल आदमी हो। और वेन का मतलब होता है पतन, की चीज का पतन करना। भाई मोमबत्ती होती है,
मोमबत्ती का क्या, पहले मोमबत्ती बिल्कुल नॉर्मल रहती है, जब लाइट भगती तभी तो जलाते हो, तब उसका पतन होता है बेचारी का। पहले मोमबत्ती तो घर में रखी रहती है, लाइट तो दिल्ली में खूब आती है, जैसे दिल्ली की बात करूंगा मैं। तो यहाँ पे वैक्स, वैक्स क्या है, वैक्स किसके अंदर होता है, मोमबत्ती के अंदर होता है वैक्स, मोमबत्ती मोमबत्ती से याद रखो वैक्स। तो मोमबत्ती को वही लाइट में तो जलाएगा नहीं, और जब लाइट चली जाएगी तभी तो उसका बेचारी का क्या होगा, वैक वेन हो जाएगा, वैक्स से बन जाएगा वेन, इसका एंटोनियम बन जाएगा, यानी कि जब तो उसका पतन होता है। सिनोनिम्स मत लगा देना, इसको समझ के, कभी सिनोनिम्स समझ के लगा दो, यानी कि हो गया यहाँ पे पतन। चलिए भैया आगे। ऑब्ट्यूज एंगल तुमने पढ़ा होगा, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है 90 डिग्री से जो ज्यादा होता है, ऐसे ही होता है ना ऑब्ट्यूज, हाँ। तो एस्ट्यूट, जैसे एक्यूट होता है ना, एक होता है एक्यूट, एक होता है ऑब्ट्यूज, तो इसको हम एक्यूट से याद कर लेंगे, जो 90 डिग्री से कम हो। ऑब्ट्यूज मतलब जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, जो 90 डिग्री से प्लस में हो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक्यूट जो होगा 90 डिग्री से कम होगा, यानी 90 डिग्री से माइनस, बिलो, बिलो माइनस, तो एस्ट्यूट हो जाएगा। ठीक है। वैसे इसका अगर मैं बताऊँ तो मतलब होता है एस्ट्यूट का, कैसे बताया जाए, सॉरी यार, हाँ, चतुर, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब वैसे बताओ क्या होता है, चतुर, चतुर व्यक्ति, चतुर। और जो ये होगा तुम्हारा ऑब्ट्यूज जो होता है, वो होता है जो कि भोला भाला इंसान होता है। भोले भाले कुछ ज्यादा नहीं आ रहे आज। हम्म। भोले भाले जो इंसान है कुछ ज्यादा नहीं आ रहे। कोई नहीं, हमको याद करने से मतलब है, ठीक है। चलिए भाई चलते आगे। ऑब्ट्यूज भी हो गया, चतुर यानी चतुर ये भोला भाला इंसान होगा, ऑब्ट्यूज जो होगा, ठीक है। नोशन, नोशन से क्या समझे यार, नोशन से हम क्या समझते हैं, notion, Renin feels that the notion of democracy is the farce। फार्स का मतलब भी यहाँ देखा जाएगा, और नोशन का मतलब भी देखा जाएगा। नोशन का मतलब है जो अनरियल, अनरियल हो, एक धारणा बनाई गई हो, झूठी धारणा, 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 जो झूठी धारणा बनाते हैं। मैं तेरे को ये कहता है ना कि ये धारणा गलत, इसकी धारणाएं गलत है, यानी कि नोशन, नोशन मतलब कि जानबूझ के, एक तो होता है मोशन, और मोशन में इसने एन लगा दिया, यानी कि नेगेटिव कर दिया इसको। तो यहाँ पे ये जो है नेगेटिव धारणा जा रही है, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव धारणा जा रही है, नीचे की तरफ धारणा जा रही है। और तो उसका जो उल्टा होगा वो रियलिटी में तो बात करेगा, जो रियल बात करे, जो असली धारणा है वो होता है रियलिटी। भाई ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अरे रुक जाओ यार, एक मिनट एक मिनट, ये फार्स रहना था ना, फार्स का भी देखना है, फार्स को याद किया जाए। फार्स का मतलब होता है, फार्स का मतलब यार फार्स, रेनिन फॉल्स फील्स दैट द नोशन, धारणा है जो डेमोक्रेसी रिलेटेड जो था वो था। फार्स का मतलब है, क्या बताया जाए यार, फार्स, फार्स का मतलब होता है, एक तो फोर्स होता है जो कि मतलब किसी को फोर्स करके किसी चीज से काम करवाना, एक होता है फार्स। फार्स का हो जाएगा जो होती है मजाक, तमाशा बना देना, फार्स, फार्स मतलब किसी चीज का मजाक बना देना, हाँ आ गया याद। फार्स का मतलब होता है मजाक, ठीक है। धारणा में मिटाए तो ये ठीक है, हो गया वो तुम्हें याद है ना। तो नोशन का मतलब हो जाएगा जो धारणाएं गलत देता है, यानी कि रियलिटी, वो झूठी कहानी देता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसका बताते हैं, ट्रिम्फ, 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 ट्रिम्ड होता है, ट्रिम्ड मतलब कि एक तरीके से क्या होता है, जो आनंद बनाता है, यानी कि जीत जाता है, ट्रिम्ड। हमने मैच जीत लिया, तो तीन बंदों ने मिलकर मैच जीता है, तो यानी कि यहाँ पे हम बोल देंगे, इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिम्प, ट्रिम्प, ट्रम्प, ट्रम्प ने क्या करा, मैच, ट्रम्प ने दोबारा सत्ता हासिल करी है, दोबारा, पहले जब ये प्रेसिडेंट बन गए थे, पहले प्रेसिडेंट से हट गए थे, अभी दोबारा ट्रम्प, ट्रम्प से याद करते हैं, मैं ट्रम्प को जोड़ रहा था यहाँ से, ठीक है। तो अब ट्रम्प ने किसको डिफीट कर दिया है, ट्रंप ने किसको डिफीट कर दिया है, जोए बिडेन को। भाई बिडेन साहब की अब गद्दी पक्का निश्चित है, अब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे वो, बिडेन यहाँ से हट चुके हैं, अब बिडेन गए, अब ये ट्रंप का शासन दोबारा आ गया है। ट्रंप मतलब कि क्या हो जाएगा, और देखो ट्रंप का मतलब बताओ, ट्रंप, ट्रंप ने किसको डिफीट किया, यानी कि जो बिडेन को, तो इसका ये एंटोनिम्स हो गया। और ट्रंप का मतलब मैंने बताया ना, जीत, सक्सेस, ठीक है, कैप्चर, एंटेनमेंट। ऐसे ही स्कैटर, स्कैटर का मतलब क्या होता है, साइंस के अंदर पढ़ा होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक फिनोमिनन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो लाइट को स्कैटर करके दूर तक फैलाता है, ठीक है। एक जगह सारी लाइटों, कितनी लाइट होती है हमारी व्हाइट लाइट के अंदर, जरा कमेंट में बताना, साइंस का क्वेश्चन है कि जो हमारी व्हाइट लाइट, जो ये लाइट होती है, हमारी रे होती है, ये जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर कितने कलर वो होते हैं, स्प्लिटिंग कितने कलर होते हैं उसके अंदर होते हैं भाई, कमेंट में, मैं नहीं, आज मैं नहीं बताऊंगा यार, तुम बताना कमेंट में, इससे मुझे पता लग जाएगा तुम क्लास देखते भी हो नहीं देखते हो यार। तो स्कैटर मतलब क्या हो जाएगा, लाइट को स्कैटर कर दिया एक तरीके से, क्या कर दिया हमने, स्कैटर मतलब को क्या कर रहा है यहाँ पे, स्कैटर को क्या करना,
लाइट को डिस्पर्स कर रहे हैं, स्कैटर मतलब कि फैला रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम्स, बोलो। स्कैटर मतलब लाइट को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा है ना तुमने, डिस्पर्जन जो कि लाइट को फैलाती है। जो स्कैटर करना यानी कि जो व्हाइट लाइट है 7 कलर में फैल जाती है। मैं बता दिया उसका आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बिना तुम्हारे समझ नहीं आएगा ना यार यहाँ से, इसलिए मेरे को बताना ही पड़ा। तो कहाँ पे थे हम, हाँ यहाँ पे। स्कैटर क्या होगा, स्कैटर करता है जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर में स्प्लिट होती है, 7 कलर, ठीक है। और 7 कलर से हम क्या समझेंगे यहाँ पे, कि जो व्हाइट कलर है उसके अंदर कितने, व्हाइट कलर की जो लाइट होती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, ठीक है, पेपर में आ जाता है विबग्योर। तो वी बी, वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्कैटर मतलब कि क्या करना, बिखरा हुआ, यानी कि ये जो व्हाइट लाइट होती है ये कितने कलर में बिखरती है, 7 कलर में बिखरती है, स्कैटर होती है। और इसका गैदर करना मतलब एक जगह एक, अब इसका उल्टा बता दो तुम, किसका उल्टा बता दो, बताओ किसका उल्टा बता दो। इसका उल्टा कर दिया जाए तो पता क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका उल्टा अगर हम कर दिया जाए तो यहाँ बन जाएगा व्हाइट लाइट में, अब 7 कलर को एक साथ गैदर करके तुम किसको कंप्लीट कर सकते हो, 7 कलर को मिला दिया जाए तो क्या बनती है, व्हाइट लाइट बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमने क्या करा, गैदरिंग कर दिया, किस 7 कलर को गैदर करके हमने एक लाइट बना दी, तो ये हो जाएगा गैदरिंग। और इसका उल्टा बताऊंगा तो व्हाइट लाइट कितने कलर में स्प्लिट होती है, यानी कि स्प्लिट से मतलब स्कैटर होती है 7 कलर में, तो याद हो गया होगा भाई, ठीक है। अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल होता है, अनकंफर्टेबल कहते हैं ना, अनकंफर्टेबल, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ यार, मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ से किस पे कैसे याद करेंगे इसको, अनकंफर्टेबल से कैसे याद कर सकते हैं, अनकंफर्टेबल की बात करेंगे तो ईजफुल, यानी कि इजिली, जिसमें हमें मजा आ रहा हो, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एंटोनियम्स में ना तुम ना देखो, तो अब तुमने ध्यान नहीं दिया इस चीज का यार, मैंने भी अब ध्यान दिया है, मेरे को तो हालांकि, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो वर्ड दिए हुए ना एक्चुअल में एग्जाम में जो आए हैं, क्वेश्चन वही रिपीट करता है, थोड़ा घुमाता है बस। तो मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट तुमको याद किया जाए, ठीक है। यार एक कलर ना मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा, चलो। तो देखो अनकंफर्टेबल से बताता हूँ तुमको, निकालने का तरीका बताओ, अब तुमने सिनोनिम्स पढ़ लिया तो थोड़ा सा एडवांस बनना पड़ेगा। अनकंफर्टेबल मेरे को यानी कि दिक्कत हो रही है, यानी कि मेरे को ट्रबल हो रही है, यानी कि मेरे को परेशानी हो, ऑकवर्ड भी मेरे को परेशानी हो रही है, ये इसके सारे सिनोनिम्स है। डिफिकल्ट भी मतलब अनकंफर्टेबल, डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ। ईजफुली एक ऐसा है जो कि इजी वे में तुम अपना काम करो, यानी कि इसका ये एंटोनियम्स बनेगा। और भी इजी है यार, एंटोनियम्स तो सिनोनिम्स से ज्यादा इजी है, क्योंकि सिनोनिम्स में तुमको 3 ऑप्शन में से तुमको एक छाटना है सिनोनियम्स, यानी कि वहां पे 3 उल्टे 3 एंटोनिम्स दिए होते हैं, और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 3 क्या देगा, 3 उसको सिनोनिम्स देगा, एक एंटोनियम होगा, बात वही है, बस ध्यान नहीं दिया तुमने, ठीक है। सफोकेस्टेड, 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 सफोस्टिकेटेड है, सफोस्टिकेटेड, सफोस्टिकेटेड का मतलब क्या समझते हो तुम, बताओ। ये तो सुना सुना लग रहा है मेरे को भी यार। सफोस्टिकेटेड से होता है अपना क्या, सफोस्टिकेटेड काफी कैसे याद किया जाए, सफोस्टिकेटेड स्पेलिंग याद कर लेना भाई इसकी, ये होता है जटिल, जटिल, जटिल मतलब कठोर व्यक्ति, प्रिमिटिव हो जाएगा जो कि जो बिल्कुल भी जटिल ना हो, यानी कि प्राइमरी से पढ़ता आ रहा हो आज तक का, ठीक है, ठीक है। विवेकी, ठीक है, विवेक भी बोल सकते हैं हम इसको, सफोस्टिकेटेड यानी कि बहुत जटिल जो विवेक हो, और जो प्राइमरी है वो बेचारा अभी प्राइमरी क्लास में ही है, उसको तो कुछ आते आते ही नहीं। इफरवीरेंस, इफरसेंट, इफर इफरविसेंट, इफरविसेंट, इफरविसेंट से क्या समझोगे तुम, बताओ इफरविसेंट से क्या समझोगे। इफरविसेंट से होगा जो आवारा घूमता हो, फिर हवाबाजी में घूम रहा हो, ठीक है, यानी कि केयर फ्री हो। देखो यहाँ से निकालूंगा इसका आंसर मैं, केयर फ्री, तो मुझे हिंट मिल गया, मुझे पता है ये एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, तो मैं फटाफट से इसको करा देता हूँ यहाँ से ऑप्शन की मदद से। तो केयर फ्री यानी कि वो उसे कोई टेंशन नहीं है, अफर अपने 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 फ्यूचर की कोई टेंशन है, अफरसेंस है, अफरसेंट है, अफरसेंट, अफरा तफरी में घूमता रहता है, यानी कि सब ड्यू, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सब ड्यू, यानी कि जो जो अपने प्रति जो पहले ही उसका जो काम ड्यू है वो अपने आप को पहले ही अपना काम को कंप्लीट करके रखता है, सब ड्यू वो जो काम है महारत का जो हासिल करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फेलती, ये पेपर में आ चुके हैं यार, फेलती, फेलती से क्या हम समझोगे, फेल फेल हो गया तो उसके अंदर क्या आ गया, फेल ही, 50 मत पढ़ लेना इसको, फेल थी है, फेल थी, फेल थी, फेल थी मतलब बहुत बताओ क्या होता है, फेल थी मतलब, इसको तो डायरेक्ट याद करवाऊंगा मैं तुमको भी। फेल थी का मतलब ही बताओ क्या होता है, फेल थी का मतलब ही गंदा होता है, गंदा, फेल थी, बहुत बहुत खेलती है और उसने अपने कपड़े गंदे कर लिए, वो लड़का इतना खेलता है, फेल थी मतलब इतना खेलता है
तो उसने अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए, यानी कि गंदा। फिल्थी का मतलब होता है गंदा, और क्लीन हो जाएगा बिल्कुल इसका उल्टा, एंटोनियम्स। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ है भाई, आज भी आता है और आगे भी आएगा। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट से क्या समझते हैं बताओ भाई? एलोक्वेंट, एलोक्वेंट से हम समझते हैं क्या? एलोक्वेंट यानी कि अच्छा जो भाषण दे सकता है, मोडेसिटी यानी कि, ठीक है, क्रूशियल जो हम्बल हो, ठीक है, अच्छे से। एलोक्वेंट मतलब जो अच्छे से बोलता हो, और इसका उल्टा हो जाएगा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब कि जो पोटेंट है, यानी कि जो अच्छे से ना बोल पाए, ठीक है, उसको दिक्कत होती है बोलने में। लोनली, लोनली सुना है तुमने? लोनली गाना, ओ बावरिया वाला जो है, खिलाड़ी साहब 86 का। लोनली, लोनली मतलब कि जो क्या है, अकेला रहे शायद, है ना? हाँ, लोनली का मतलब होता है ओ बावरिया, गाना सुना है ना तुमने ये वाला? ये मेरी सिस्टम में का है। तो लोनली का मतलब होता है अकेला, जो अकेला व्यक्ति रहे। लोनली का मतलब होता है अकेला। लोनली का मतलब क्या होता है? अकेला। और अकेला होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा क्राउडेड, यानी कि वो एक अपने क्राउड में, काफिले में घूमता है। फ्रुगल, फ्रुगल का मतलब क्या होता है बताओ? फ्रुगल का मतलब कौन होगा? जो कि कम खर्चा करता है, यानी कि जो क्या करता हो, कम खर्चा करता हो, ठीक है। फ्रुगल कौन होता है बताओ? जो कि कम खर्चा करता है। तो मैं उसको उससे याद करवाऊंगा, फ्रुगल से। फ्रुगल का मतलब क्या होता है? कम खर्चीला, जो कम खर्च करता है पैसे, और जो ज्यादा खर्च करे वो होता है एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है। सेल्डम, तुमने ग्रामर ही पढ़ा हुआ है सेल्डम तो यार, ये नहीं पढ़ा है। सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, कभी कभार। सेल्डम होता है कभी कभी। सेल्डम के साथ कभी भी, एक सेल्डम के साथ वो आता है ना, ग्रामर का कंसेप्ट है, बताओ जरा कमेंट में। जब भी वीडियो देखोगे तो भाई जरूर बताना। सेल्डम को होता है कभी कभी। सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभी, ये भूल जाते हैं हम। कभी कभी, कभी ना कभी, कभी तुम, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। ऐसा सुना है गाना? कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। सेल्डम, सेल्डम मतलब मेरे सेल डाउन हो गए, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, तो ये फ्रिक्वेंटली हो जाएगा, फ्रिक्वेंटली। सेल्डम का तो तुम्हें याद ही होगा यार, ग्रामर ही पढ़ा है, सेल्डम, ठीक है। तो यानी कि ये फ्रिक्वेंटली, यानी कि लगातार उस काम को रहा है, कभी कभी यानी कि लगातार। फ्रिक्वेंटली मतलब फ्रिक्वेंटली इस काम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसे कि मैं क्लास कर रहा हूँ, फ्रिक्वेंटली क्लास कर रहा हूँ, यानी कि मैं कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ इस टाइम। और सेल्डम मतलब कभी कभी मैं क्लास को लेता हूँ, सेल्डमली, ठीक है। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस से क्या याद करोगे भाई? ये रहा ऊपर, डाइवर्जेंस से हम समझते हैं, डाइवर्जेंस से यार, एक मिनट होल्ड रुकोगे? डाइवर्जेंस का होता है कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? कन्वर्जेंस, बाद में करूंगा यार, अभी क्लास कर रहे हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब है कन्वर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंस। बोलो। डाई मतलब डाइवर्जेंस, मतलब कि कन्वर्जेंस हो जाएगा इसका, ठीक है। ये तो डैट डैट दिख रहा है उल्टा इसका, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, डिसग्रेस की बात करेंगे हम। डिसग्रेस, डिसग्रेस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आएगा होनर। डिसग्रेस मतलब होनर, और डिसग्रेस मतलब क्या हो जाएगा? डिसग्रेस से क्या समझे? डिसग्रेस से क्या समझे? मतलब नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो उसका पॉजिटिव आएगा। डिसग्रेस जो काम मतलब ओनरली ना करे जाए, क्या नहीं किया जाए। जैसे कि ओनर को अवार्ड मिलता है ना, कल हमने करा था परसों क्लास में। तो डिसग्रेस मतलब अपमान करना, इसको हिंदी में लिखा जाए तो इसको बोलेंगे अपमान, अपमान, अपमान। डिसग्रेस का मतलब क्या हो जाएगा? अपमान। डिसग्रेस का मतलब क्या है? अपमान, ठीक है। तो अपमान, तो ऑनर का मतलब क्या हो जाएगा? जिसकी कि क्या किया जाए? स्वागत किया जाए, साहसी इंसान है। पिलाइट, 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 पिलाइट का मतलब क्या हो जाएगा? पी लाइट, ये अच्छे अच्छे वर्ड है भाई सारे। पिलाइट, पिलाइट को कैसे याद किया जाए यार? पिलाइट का हो जाएगा, पिलाइट का मतलब बताओ क्या है? तूने यार मेरे को लाइट जला जला के ना ऐसा कर दिया, मेरे को इरिटेट कर दिया। और पिलाइट, पिलाइट मतलब ना, मैंने लाइट को पिया और मैं हो गया क्या? मेरी दुर्दशा देखो क्या हो गई है, लाइट को पिलाइट करके। मैंने कहा लाइट को मैंने पी, मैंने लाइट को ना खा के समझ के पी गया, और मेरी देखो दुर्दशा क्या हो गई, तो पिलाइट का दशा हो जाएगी, दुर्दशा। तो इसका मतलब कि क्या? एडवांटेज, उससे ये नेगेटिव वर्ड है पिलाइट, ठीक है, और ये एडवांटेज हो गया ना मुझे यहाँ से। ठीक है। हैवी की बात करें, हैवी का मतलब क्या होता है? लाइट वेट। जो हैवी लोड होता है, हैवी लोड मतलब ज्यादा भार, और लाइट लाइट लोड हो जाएगा यानी कम भार, तो ये इसका एंटोनियम्स हो गया। ब्लूमी, ब्लूमी मतलब, ब्लूमी से बताओ, ब्लूमी से कैसे याद करोगे ब्लूमी को? ब्लूमी को बताओ कैसे याद करोगे ब्लूमी? ब्लूमी मतलब फेडेड,
जो ब्लूम करता हो, जैसे कहते हैं ना अपने उसमें ब्लूम करना, ब्लूम मतलब कलर कर देना, ब्लूमिंग, फलना फूलना जो कहते हैं, फलना फूलना ब्लूमिंग। और फेडेड मतलब जो फेड हो जाता है, कलर फेड हो जाता है ना, तो तुम कहते हैं और ग्लूम, और बूम मारो, और बूम, बूम से याद कर लो बूम, और बूम मारो अपना स्कोर और बूस्ट करो, यानी कि बूम करो। और फेड मतलब जो कि किसी का स्कोर कम हो गया तो उसका नंबर यानी कम हो गया, यानी कि फेड हो गया, फेडेड, फेडिंग हो गया, फेडिंग, फेडिंग, ठीक है। कम डाउन से समझा, कम डाउन, ये काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, तो काम डाउन से समझेंगे हम क्या, बोलो क्या करें कम डाउन का। कम डाउन से हम समझ रहे हैं भैया क्या, कम डाउन हम करेंगे एगिटेट, एगिटेट बात करेंगे। कम डाउन का है मतलब कि शांत रहो, तो एगिटेट मतलब कि गुस्सा भड़का मतलब भड़क जाओ। ट्रांसिट, ये मैंने कल इसी देखो इसी नॉर्मल आने शुरू हो गए अब जो मैंने कराया तुम। ट्रांसिट का मतलब होता है जो ट्रांसिट, ट्रांसिट, ठीक है। ट्रांसिट मतलब कि कभी कभार, और परमानेंट यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। ट्रांसिट मतलब कभी कभार मेरे को देखने को मिलती है, ट्रांसिट, ट्रांसिट देखने को मुझे कभी कभी मिलती है, डेली ट्रांसिट थोड़ी देखता हूँ मैं, तो यानी कि परमानेंट इसका ये हो जाएगा। फ्लीटिंग मैंने तुम्हें बताया था ना, ठीक है। डेलीगेट, डेलीगेट, दिल्ली गेट, दिल्ली गेट से हम क्या समझे, दिल्ली गेट से याद कराता हूँ उसको, उसका निमोनिक से याद करता हूँ मैं। दिल्ली गेट, दिल्ली गेट में, दिल्ली गेट में हमारा कौन आया, दिल्ली गेट में हमारा G20 की जो सदस्य अध्यक्षता हुई थी हमारे इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली गेट तो आए थे वो। तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व रखा था, यानी कि अपना अपना जो रखा था वो उसके बारे में बात की गई थी, अपना मत रखा था, ठीक है, ठीक है। और रिटेन मतलब तो वहां से क्या रिटेन किया उन्होंने, ठीक है, तो ये यहाँ का उल्टा बन जाएगा, रिटेन नॉमिनेट करना, नॉमिनेट नॉमिनेशन तो होता है एक तरीके से, अपॉइंट किए गए थे, डिप्यूट हुआ था यानी कि दिल्ली के अंदर, तो इससे अब नॉमिनेशन ही तो हुआ था एक तरीके से, G20 हुआ तो नॉमिनेट ही तो हुआ है यहाँ पे। उन्होंने अपना अलग अलग जो फ्यूचर के लेके देखा, सस्टेनेबल गोल्स रखे जाए, ठीक है, कार्बन एमिशन के ऊपर गोल रखा था। इनेट, इनेट का यार, इनेट अच्छा वर्ड है, इनेट, अगर मैं इनेट की बात करूँ ना, इनेट, इनेट होगा, मैं इसका निमोनिक बनाता हूँ, इनेट, इनेट, आई एम 8 साल का हूँ, तो 8 साल में बच्चा क्या करता है, ज्यादा कुछ नहीं सीख पाता। इनेट मतलब इनेट, मैं 8 वर्ष का एक बच्चा हूँ, तो 8 वर्ष में यार बच्चा कितना सीख पाता है, कुछ भी नहीं सीख पाता है, ठीक है। तो 8 वर्ष का बच्चा जो ज्यादा नहीं सीख पाएगा, पर लर्न जो होगा, इसका जो उल्टा होगा, यानी कि अच्छा खासा जिसने सीख रखा है, एजुकेटेड जो बंदा होगा, तो उससे बड़ा होगा ना, तो उसका उल्टा हो जाएगा लर्न, ठीक है। रैंडमली, कभी कभार, रैंडमली जो अपना आप जो अनिश्चित तरीके से हो जाए उसको बोलते हैं रैंडमली, जो हमारे हित में, जो हमारे अनुसार नहीं होता उसको बोलते हैं रैंडमली ऑर्डर में, अचानक से अपना आप ही कोई भी ऑर्डर सीक्वेंस और सिस्टमेटिक हो जाएगा, एक सिस्टमेटिक वे में। जैसे कि मैं सिस्टमेटिक बताऊँ कैसे याद हो गया, जैसे कि मैं अभी एंटोनियम अपने शुरू किए थे क्लास, तो मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, मतलब पहले पहले वर्ड से शुरू किया था, अभी हम 43 पे है, तो ये हम सिस्टमेटिक चल रहे हैं। और अभी मैं रैंडमली कैसे याद कराऊँ, 43 से डायरेक्ट करा दो टू में, 20 32 फिर 51 करा दो, फिर यहाँ पे चले जाओ 63 करा दो, 64 करा दो, तो ये रैंडमली सीक्वेंस ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम रैंडमली बोलते हैं। एब्सर्ड, एब्सर्ड का क्या होगा बताओ, एब्सर्ड का ये मैंने करा चुका हूँ, अब तो यार बोल दे करो। एब्सर्ड होता है बेतुका, मतलब बेतुका, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये ब्लैक बुक जिसने पढ़ रखी है, थोड़ा बहुत जिसने इंग्लिश पढ़ी होगी, वोकेबलरी पढ़ी है, वो उसको ऑटोमेटिक हिट कर जाएगा। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका, बेतुका, एब्सर्ड का मतलब है बेतुका, एब्सर्ड का मतलब बेतुका, ठीक है, लिख देता हूँ फिर भी मैं, मेरे भी इसलिए बहाने रिवाइज हो जाएगा। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, और बेतुका जो होगा वो रियलिस्टिक कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा ना अपने ख्याली फलाव में रहता है कि मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, यानी कि देखो इसका बताओ, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी रहेगा अपने आप में, ठीक है, ओड रहेगा, यानी कि ओड बंदा रहेगा वो, ठीक है। तो ये सब इसका सिनोनियम्स है एब्सर्ड का, ठीक है। बट हमारा इसका आंसर एंटोनियम्स बताना ना हमको, तो इसका आ जाएगा रियलिस्टिक। क्लेंडिस्टीन, क्लेंडिस्टीन, क्लेस्टोट्रोफ्स, तो क्लेस्टोट्रोफ्स तो तबाही होता है ना, ठीक है। क्लेंडिस्टीन, क्लेंडिस्टीन मैं ऐसे ही याद कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा उठ पटांग बना के ना को ना, तो अपने आप याद हो जाता है। क्लेंडिस्टीन का मतलब होता है क्या होगा, बोलो यार, तुम बोलते ही नहीं हो यार कुछ भी। क्लेंडिस्टीन, क्लेंडिस्टीन, क्लेंडिस्टीन का मतलब हो जाएगा जी, बोले, देयर इज अ क्लेंडिस्टीन अफेयर, यानी कि उसका अफेयर चल रहा है, किस तरीके से, गुप्त रूप से अफेयर चल रहा है, यानी कि गुप्त रूप से। वो एसएससी वाला भी अफेयर चलवा रहा है, समझ रहे हो, 2023 में पूछा गया 19 जुलाई को। गुप्त, एक कैटेस्ट्रोफर भी होता है, कैटेस्ट्रोफिक यानी कि वो होता है तबाही, और एक क्लेंडिस्टीन है, देयर इज अ क्लेंडिस्टीन अफेयर, यानी कि अफेयर चल रहा है, तो वो अपने घर थोड़ी बता के अफेयर करेगा,
यानी कि गुप्त रूप से उसका फेयर चल रहा है। और इसका एंटोनियम बन जाएगा नोन, नोन जो कि हमारे नोन में बंदा हो, उससे उसका फेयर चल रहा हो। तो ऐसा तो कभी होने का नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नोन। देखो इसका आंसर लिखा प्राइवेट हो गया, इलिक्ट हो गया यानी कि इलीगल तरीके से, और स्नीकी मतलब कि अलग तरीके से, स्नेक की तरह गुप्त रूप से काट लेगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब में काट लेगा, डस जाएगा तुमको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया। पार्टियन, पार्टियन है पार्शियन है, पार्टियल, पार्टियल, पार्टियल की बात करेंगे। इसको ना हाईलाइट कर लो यार, क्रिस्टियन आता है पेपर में, ठीक है। पार्शियल, देखो थ्री, अभी थ्री व्हीलर वाला था, थ्री व्हीलर का देखो, थ्री व्हीलर जो मैंने पिछली क्लास में कराया था ना तुमको, जो फोर्थ पार्ट था हमारा, उसमें मैंने लास्ट वर्ड कराया था, मेरे को अभी भी याद है। थ्री व्हीलर जो था ना, थ्री व्हीलर यानी कि वो बंदा इनसिग्निफिकेंट था। इसका जब हमने सिनोनिम्स किया था तो मैं तुमको, देखो मेरे ऑटोमेटिक याद हो गए यार, तुम इस बात को मानना। जो थ्री व्हीलर वाला बंदा था, देखो इसे कहता हूँ न्यूमोनिक से याद करा करो। थ्री व्हीलर वाला जो बंदा था वो क्या था, इनसिग्निफिकेंट था, मैंने इनसिग्निफिकेंट बताया था। लास्ट क्लास देखना, सिर्फ फोर्थ पार्ट जो था सिनोनिम्स का, और उसके अंदर ये इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो इनसिग्निफिकेंट था ना, थ्री व्हीलर, जो थ्री व्हीलर चला रहा था, जो थ्री व्हीलर चला रहा था, वो कौन था, इनसिग्निफिकेंट बंदा था वो, मैंने इसको लास्ट क्लास में कराया। और इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एंटोनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। पार्शली, पार्शली करना, पार्शल करना, पार्शल होता है, और अनबायस, जिसके अंदर कोई भी मतलब वो नहीं होता, क्या नहीं होता, बायस होता है, जो कि पार्शली मतलब क्या ना, तू तो यार मेरे से पार्शल कर रहा है, पार्शियल, पार्शली मतलब भेदभाव कर रहा है, और अनबायस जो कि जिसमें कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। एबेट, एबेट को कैसे याद करें, एबेट, एबेट मुझे पता है नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि ए आ गया, और ए आते ही यहाँ पे हो जाता है हमारा वर्ड नेगेटिव, भाई क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो एबेट का मतलब होता है रोकथाम, क्या होता है, सही बोला यार मैंने, दिमाग भाई ऑटोमेटिक इस चीज को ना, जैसे हम वर्ड को याद करते हैं दिमाग अपने आप पढ़ लेता है। एबेट का मतलब होता है रोकथाम करना, भाई क्या बात है यार, मेरे को याद होने लगा मतलब, अच्छा जी, भाई याद हो रहा है, इस बात को मानना। 1 घंटा कितना क्लास में, 41 मिनट हो गए, पता भी नहीं लग रहा, मजा आ रहा है भाई क्लास करने में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बोर हो रहा हूँ या अकेला हूँ तो मेरे को मजा नहीं आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। और रोकथाम देखो याद हो गया ये, एबेट मतलब किसी को रोकना, और इंक्रीज मतलब उसको जाने देना, यानी कि इंक्रीज बढ़ा देना उसको। ब्रिक, ब्रिस्क, ब्रिस्क क्या समझे, देखो ब्रिस्क, ब्रिस्क से क्या समझेगा आगे इसका, ब्रिस्क, ब्रिस्क से हम समझेंगे क्या, ब्रिस्क, टेकिंग अ ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क वॉक मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इसका इंटेंस बताना है। एंड कैन ऑफ्टन इंड्यूस फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, यानी कि स्लो, यानी कि यहाँ पे इसका जो उल्टा होगा वो इंक्रीज होगा, यानी कि हम इससे आइडिया लगाएंगे स्लो। ब्रिक का मतलब क्या दे रखा है इसने यहाँ पे, स्लो दे रखा है, एंटोनिम्स, यानी कि ये मतलब ब्रिक, ब्रिक का मतलब यानी कि वो तेज वॉक करके आया, तो यहाँ से हम समझ जाएंगे तेज, इसका मतलब जो होता है ना हिंदी में, तो तेज हो जाएगा, जब यहाँ पे स्लो चल रहा है तो वहां पे तेज चल रहा होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एबेंडन, एबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना पूर्ण रूप से, जैसे मैं तुम्हें रेल, रेल का एग्जांपल दिया था, जब मैं रेल में बैठा था तो मैंने बिल्डिंग देखी थी वहां पे, लास्ट क्लास देखी होगी तो तुम रिलेट कर पाओगे भाई। इस क्लास में तभी आना जब तुम सिनोनिम्स वाली क्लास देख लो पूरी, ठीक है ना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करवा दो यार, ऐसा मत करा करो, है थोड़ा सपोर्ट करो यार, ठीक है। तो करे भाई, तो एबेंडन का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को मतलब क्या करना है, एबेंडन करना, मतलब कि बंद कर देना है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो वो बिल्डिंग जो मैंने बताई थी रेलवे वाले की, वो क्या थी, एबेंडन थी, यानी कि पूर्ण रूप से बंद हो गई थी, अब उसको दोबारा शुरू करना पड़ेगा, यानी कि कीप्ट, यानी को त्यागना, छोड़ा हुआ, यानी कि छोड़ देना। एबेंडन मतलब किसी को ऐसे छोड़ देना, पड़ा हुआ बिल्डिंग को मैंने छोड़ दिया था, तो केप्ट मतलब दोबारा उसको अपने अंडर ले लो और दोबारा शुरू करो उसको। भाई 50 हो चुके हैं, ठीक है, बताओ और आगे किया जाए। चलो यार 15 मिनट और कर लेते हैं, 70 70 कर लेते हैं ना, इजिली रहेगा। 70 70 कर लेते हैं, यहाँ तक इस पेज को भी कंप्लीट कर लिए क्या, चलो 70 80 कर लेते हैं ना, चलो आज की क्लास में 80 कर लेते हैं, क्योंकि भाई देखो 2 3 बार जब तक रिवाइज नहीं करेगा तब तक नई बुद्धि में घुसने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं। एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, किस चीज को तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसका मतलब क्या हो गया, उसको रिजेक्ट भी करोगे, एक्सेप्ट करो तो उसका उल्टा हो जाएगा रिजेक्टेड, ठीक है। बहुत बार रिजेक्शन आया अपनी जिंदगी में भाई, ठीक है, ये कैसे बोल सकते हैं। अदिति इज अ मेटिकुलस, मेटिकुलस मैंने कराया है, मेटिकुलस क्या होता है बताओ, मेटिकुलस। अब पता है तुम इसको कैसे याद कर सकते हो, मैं तुम्हें आंसर से क्वेश्चन पे ले जा सकता हूँ, बताओ कैसे। मेटिकुलस से खुद समझो उसका आंसर क्या लगाया हुआ है, इसका आंसर क्या है, तुम्हारे सामने मेंशन है, देखो क्या मेंशन है, केयरलेस, यानी कि ये केयर करने वाला होगा, ये केयरलेस इसका आंसर है, तो मतलब ये केयर वाला बंद होगा, ये क्या करता होगा, अपने आप को क्या करता होगा, ये केयर,
अति सावधान, अति सतर्क, जो 24 घंटे, मेटिकुलस, मैट, जब मैट बिछाता है तो क्या रहता है, वो केयरफुल रहता है, कभी मैडम डांट ना दे। कोई पोडियम पे जब मैट बिछाएगा, मेटिकुलस करेगा, मैट करेगा, मैट बिछाएगा तो केयर से तो करेगा उसको, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा केयर। और जो बंदा ना मैट की कदर ना करे, अब मैं बताऊँ तुमको कैसे याद करना है इसको, देखो दिमाग में आगे नहीं होने। मेटिकुलस, जो कुश्ती है वो मैट पे लड़ी जाती है, मेटिकुलस। तो अगर मैट पे तुमने मैट की इज्जत नहीं करी तो तुम हार जाओगे। अगर तुम्हारी अगर तुमने मैट की इज्जत करी तो तुम जीत जाओगे। तो यानी कि अति सावधान। मैट पे बंदा क्या करता है, अपने पॉइंट को गेन, दूसरे बंदे को पॉइंट को गेन नहीं करने देता। मैट पे बंदा क्या करता है, दूसरा जो तुम्हारा कंपटीटर है उसको क्या नहीं करने देता, वो बताओ क्या नहीं करने देता, कभी भी अपने पॉइंट नहीं देता वो मैट पे। तो और जिस बंदे ने मैट पे अपना पॉइंट दे दिया वो यानी केयरलेस था। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा मेटिकुलस, मतलब केयर करना। केयर से याद कर लो, अति सतर्क जो रहता है, जो अपने पॉइंट, जो भाई मैं पहलवान हूं तो मैं क्या करूंगा, अपना पॉइंट नहीं दूंगा ना, तो मेटिकुलस हूँ अपने आप को लेके, मेटिकुलस मैट पे। और जो बंदा ब्लू केयरलेस है, जो अपने पॉइंट देगा वो वहां पे क्या हो जाएगा, हार जाएगा और हमको जितवा देगा, तो केयरलेस इसका उल्टा हो गया। इनकरेज, इनकरेज का मतलब सिंपल सा यार, करेज करना, इनकरेज यानी डिस्करेज, ये तो सिंपल देखने में लग रहा है, इसमें कुछ है नहीं। अबव का मतलब क्या, बिलो। अबव यानी मैं तुमसे ऊपर हूँ, तो अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे। ऐसे अंडर था, तो फिर क्या हो जाएगा, अंडर का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, अंडर में किसी के अंडर काम कर रहा हूं तो मैं उससे ऊपर यानी अबव जा सकता हूँ। चलिए भाई, वोइलेंट, 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 वोइलेंट मैं तुम्हें कल कराया था सिनोनिम्स वाली क्लास में, याद करो। बताओ क्या है वोइलेंट का। अब देखो तुम एक बात देख पा रहे हो, वोइलेंट, वोइलेंट हो जाऊंगा, वोइलेंट मतलब सेवेज, साग की तरह खा जाऊंगा तो मैं काट दूंगा, क्रेजी, एग्रेसिव। वोइलेंट का मतलब देखो, ये इसका सिनोनियम्स है, सेवेज, ठीक है, क्रेजी, ये सब उसके सिनोनिम्स है। और जेंटल जो हो जाएगा, जेंटल जो आदमी होता है, जो जेंटल आदमी होता है कभी वो गुस्से में नहीं होता, ठीक है। जो जेंटल इंसान होता है ना, जेंटलमैन जो होते हैं वो कभी भी वोलेंट नहीं होते। तो यहाँ से इसको ऐसे याद कर लेगी, ठीक है। ट्रिकर, स्लगिश, स्लगिश का मतलब देखो हैवी, इससे देखो, इससे ये जो पेपर है ना, एग्जामिनर जो है वो तुमको हिंट के लिए यहाँ पे ये सेंटेंस बना के देता है, और बच्चों की ना हालत खराब हो जाती है इसमें देख के भाई, इससे भी हिंट निकाल पाते। पर फटाफट स्पीड से पढ़ना, क्योंकि टाइम भाई बहुत कम देता है अपन आपको पेपर में, हमको टाइम बहुत कम मिलता है। तो हम बात करेंगे स्लगिश की। स्लगिश मतलब बताओ क्या समझ रहे हो, स्लगिश तो तुम्हें पढ़ा रखा है मैंने। स्लगिश होता है सुस्त व्यक्ति, सुस्त, जो बिल्कुल कम एक्टिव हो, सुस्त मतलब आलसी। तो आलसी की बात करेंगे स्लगिश से, आलसी, आलसी। तो आलसी है तो बंदा, जो इसका उल्टा करना है हमको, एक्टिव है वो कर रहे हैं ना हम। क्या कर रहे हैं बताओ, एक, क्या कर रहे हैं, एंटोनियम्स कर रहे हैं ना, तो क्या बन जाएगा, एक्टिव। तो स्लगिश का मतलब एक्टिव, ठीक है। वेरी लेस, वेरी लेस का मतलब क्या है, वेरी लेस, वेरी लेस का एंटोनियम बताना है, यानी कि जो कि बहुत ज्यादा हो, अनपिटेंट, अमटीन, अमटीन है, अमटीन, अमटीन का मतलब क्या हो जाएगा, अनेक। वेरी लेस मतलब बहुत कम, और अमटीन का मतलब होता है अनेक। इसको, ये नया वर्ड है भाई, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, इसको याद कर लेना, अनेक। सॉरी यार, आज ये इतनी अड़कार क्यों आ रही है मेरे को, अनेक। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही बता तो यार, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो यार। अमटीन, ठीक है, अम्पटीन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अम्पटीन। वेरी लेस मतलब अम्पटीन, अनेक, भाई रट लो। मेटिकुलस अभी तो बताया था यार, मेटिकुलस, अभी तो मैंने इसका निमोनिक बताया था, बताओ क्या बताया था। मेटिकुलस दोबारा आ गया है, केयरलेस भाई। मेटिकुलस, मैट पे भी कुश्ती लड़वाई थी ना तुमको, मैट पे जो बंदा होगा वो अपने आप को हमेशा क्या रखेगा, सतर्क रखेगा, सतर्क, सतर्क, सतर्क। और मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था, चलो आज दोबारा पूछ लेता हूँ। सतर्क जो रहेगा, मेटिकुलस का मतलब होता है सतर्क जो रहता है। और केयरलेस कौन रहेगा, जो कि अपने मैट पे पॉइंट गवा दे, ठीक है। हिंडर मतलब, हिंडर, हिंडर, हिंडर से पता है क्यों नेगेटिव वर्ड है हिंडर, और पॉजिटिव मतलब किसी को तुम क्या करना। हिंडर मतलब होता है बाधा, हिंडर मतलब हिंड्रेंस हो गया, हिंडर हो गया, सारे क्या वर्ड है, इससे मतलब है तुम्हें बाधा, तुमको बाधा पहुंचा रहा है कोई भी। और जब तुमको बाधा पहुंचेगी तब तो तुम्हें कोई फर्स्ट एड लगाएगा, तब तुम्हें फर्स्ट एड करेगा कोई। तो यानी कि तुमको फर्स्ट एड कौन देगा, एड, फर्स्ट एड। तभी तो तुमको जब बाधा पहुंचेगी तब तो तुम्हें फर्स्ट एड देगा, यानी कि इसका उल्टा मार दो। एक्वा, एक्वेटेड, एक्वेटेड, एक्वेटेड का मतलब हो जाए कॉन्वेक्टेड, कॉन्वेक्टेड। अब कैसे रिलेट करेगा बताओ कॉन्वेक्टेड को हम, चलो करते हैं जरा। एक्वेटेड, ही वॉज एक्वेटेड ऑफ ऑल द चार्जेस इन द कोर्ट टुडे, यानी कि वो निर्दोष पाया गया, ठीक है, निर्दोष। एक्वेटेड होगा बिल्कुल निर्दोष, और कॉन्वेक्टेड होगा जो कि क्या हो, अपराधी घोषित हुआ हो, ठीक है। ल्यूमिनस, तुमने पता है ल्यूमिनस का, तुमने वो देखा होगा इन्वर्टर घर में, ठीक है, अपने घर में भी इन्वर्टर देखा होगा यार, जो इसका
ऐड कौन करता है बता दो? सचिन तेंदुलकर साहब हमारे सर करते हैं। ठीक है जी। तो ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस से तुम क्या समझोगे? ल्यूमिनस तो बहुत शानदार और बढ़िया चीज चलने वाली होती है, जो हमारा वो आता है, इन्वर्टर आता है। ठीक है, तो इसका तुम क्या बनाओगे? इसका एंटोनिम क्या निकालोगे? रेस्पिलेडेंट, रेस्पिलेडेंट, रेस्पिलेडेंट का मतलब क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? चमकीला। और लुमिनस का मतलब क्या है? ये भी चमकीला होता है। शी लुक्ड लुमिनस, इसका वो बताना है ना यार एंटोनियम्स। तो ऐसे कैसे हो जाएगा यार? लुमिनस तो यार चमकीला होता है, तो इसको चमकीला, ये भी चमकदार है, और रेस्पिलेंटेंट ये भी चमकदार है, होता है। भाई इसमें डाउट है, ठीक है, देख लेना। मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब हो जाए कंसीटेड। मोडेस्ट जो होता है वो कंसीटेड, जो मोडेस्ट बंदा होता है वो शर्माता है, थोड़ा शर्माना। और देखो मैं ये पता क्या रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि पिछली क्लास मैंने अच्छे से करवाई थी तुमको, पर तुमने देखी नहीं है। मोडेस्ट मतलब शर्माना, और ये होता है अभिमानी। मोडेस्ट मतलब कभी भी अभिमान नहीं करते, और ये होता है अभिमानी, कंसीटेड। कंसीटेड होता है अभिमानी, अभिमानी। मैंने तेरी बात अभी मानी, यानी कि कंसीटेड, मैं तेरी बात को कंसेट करता हूँ। ठीक है। अनश्योर, अनश्योर कहते हैं ना, श्योर नहीं हूँ भाई, मैं अनश्योर हूँ, तो इसका उल्टा हो जाएगा श्योर, कहीं ना कहीं जरूर होगा। सर्टेन, सर्टेन बात से मैं तेरी क्या हो गया? श्योर हो गया हूँ। सर्टेन मतलब मैं तेरी बात से निश्चित रूप से तेरी बात को मानता हूँ। परजीवरेंस, ये भाई सब कराए हुए मैंने तुमको, देखो परजीवरेंस तुम समझे? क्या समझे? परजीवरेंस दृढ़ संकल्प जो होता है, यानी कि जो हार्ड वर्किंग होता है, उसको बोलते हैं ई रिसोल्यूशन। इसका जो परजिवरेंस वाला होगा वो दृढ़ निश्चय है, और जो परजिवरेंस इसके अंदर नहीं होता वो क्या होता है? वो बेचारा अरे इरेशुलर, यार मेरे को सोल्यूशन बता, अरे अरे सोल्यूशन बता दे, अरे सोल्यूशन बता दे, ऐसे बोलता है ना, मुझे सोल्यूशन बता दो, मेरे समझ नहीं आ रहा कुछ भी यार। तो जिसके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होगा, मेहनती नहीं होगा, तो उसके अंदर मतलब कहीं ना कहीं लैक होगा, लैक ऑफ नॉलेज होगा, यानी कि वो अरे सोल्यूशन बता दे, अरे ये वाला सोल्यूशन बता दे, ऐसे करके वो दूसरे सवाल पूछता है, अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा, अपनी विजडम नहीं लगाएगा। अराइवल का मतलब क्या होता है? अराइवल का मतलब होता है क्या? वहां पे पहुंच जाने। जैसे कि मैं ट्रेन की बात करता हूँ, मैं ट्रेन से याद करते हैं इसको। ट्रेन से हम क्या बात समझते हैं? बताओ। ट्रेन से हम क्या समझते हैं? ट्रेन से हम ये समझेंगे कि अराइवल, अराइवल की मतलब कि ये गाड़ी हमारी वहां पे इस टाइम तक अराइव हो जाएगी। और डिपार्चर का मतलब होता है गाड़ी अभी निकली है, डिपार्चर मतलब अभी चली है, और अराइवल उस टाइम पे वहां पे वो पहुंच जाएगी, गाड़ी आ चुकी है। और डिपार्चर मतलब निकलना, अभी निकले। मैसी, मैसी, मैसी मतलब क्या होता है? अनऑर्गेनाइज होगा। मैसी मतलब क्या होगा? मेसी, मेसी, मेसी होगा जो कि उबड़ खाबड़ रहता है, चाउस्टिक रहता है। चाउस्टिक कंफ्यूजन क्रिएट कर, मतलब जो बंदा मेसी, मेसी मैस में रहेगा वो क्या रहेगा? अस्त व्यस्त रहता है। मेसी में क्या होगा? मैस में जो रहता है, खाना जो बनाता है, वो अस्त व्यस्त रहता है, नहीं कंफ्यूजन में रहता है, आज क्या बनाऊं, आज क्या बनाऊं, अस्त व्यस्त रहता है बंदा ये। तो अस्त व्यस्त, तो इसकी बात यहाँ पे हम ये करेंगे। ठीक है, अस्त व्यस्त रहता है, यानी कि उसको समझ नहीं आता क्या बनाऊं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइज। जो बंदा बिल्कुल क्लियर है, ऑर्गेनाइज वे में काम करेगा, उसका ये एंटोनिम्स बनेगा। राउडी, राठौड़ सुना होगा तुमने। हम्म, राउडी का मतलब बताओ चलो। राउडी, राउडी राठौड़ जो था ना, वो क्या था? उपद्रवी तो था एक तरीके से, वो गुंडागर्दी करता था। दिस इज सच अ राउडी क्लास। राउडी मतलब कि उपद्रवी क्लास है, जिसमें बच्चे शैतान होते हैं। और जो शैतान, जिसमें शैतान नहीं, वो कॉम्प्लियंट, जो बच्चे कॉम्प्लियंट पिकाते अच्छे घर से आते हैं, यानी कि वो बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले बच्चे हो गए। यहाँ पे, वहाँ पे कोई भी वो नहीं होगा, उपद्रवी नहीं बच्चा मिलेगा। डेफिनेट, डेफिनेट से क्या समझे भाई? डेफिनेट का एंटोनियम बताइए जरा। डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली मेरे इतने नंबर आ जाएगा, 90 प्लस नंबर आ जाएगा, डेफिनेटली मैं श्योर हूँ। बट वेज में क्या हो जाएगा? अस्पष्ट, मुझे क्लियर नहीं है कि मेरे नंबर कितने आएंगे, वेज में हो जाऊंगा, यानी कि ठीक है, यानी कि मेरे को क्लियर नहीं है, अनक्लियर। ठीक है, अनस्पष्ट, ठीक है, अनस्पष्ट, अनक्लियर है। येल, ये सारे वर्ड अच्छे हैं भाई, ये पेपर में कभी पूछ सकता है। और इस बार देखना तुम प्री में यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, मैं बता रहा हूँ। 2-3 वर्ष क्लास को देख लेना, मैं खुद देखूंगा भाई। विस्पर, विस्पर होता है छुप के बात करना, शायद है ना, ऐसे ही होता है ना। येल का देखते जाते। चिल्लाना, वन शुड नॉट येल एट चिल्ड्रन, वन शुड नॉट येल, वन शुड नॉट, कोई भी इस पे बच्चे पे चिल्लाएगा नहीं। ठीक है, तो विस्पर मतलब कि घुस घुस के छिप छिप के बात करेगा। ठीक है, विस्पर इस मतलब गुप छुप होकर बात करना। एक्सपेंसिव का मतलब होता है किस चीज का ज्यादा खर्चीले जो होती है। एक्सपेंसिव, बड़ी एक्सपेंसिव है यार, क्या है ये? एक मिनट रुकिए यार, वहाँ पे थे हम, जरा ये हमने कर लिया है, ठीक है। एक्सपेंसिव की बात कर रहे हैं हम, ओके ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे एक्सपेंसिव की बात करते हैं।
एक्सपेंसिव होता है काफी, कहते हैं ना वेरी एक्सपेंसिव, ये तो बड़ी एक्सपेंसिव है यार ये चीज तो हम बोल देते हैं वेरी एक्सपेंसिव होता है। तो महंगा। और चीप का मतलब, महंगा है तो सस्ता होना चाहिए ना यार। तो चीप का मतलब, हाँ सस्ता ही तो होता है चीप का मतलब, सॉरी यार सॉरी, मैं क्या सोच रहा हूँ यार। सस्ता, चीप। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, और चीप का मतलब हो जाएगा सस्ता। बहुत सस्ती वस्तु है। जैसे कि एक्सपेंसिव फोन, बड़ा एक्सपेंसिव फोन है यार, कौन सा एक्सपेंसिव? जैसे कि एप्पल आईफोन जो होता है वो महंगा होता है। ठीक है। तो एक्सपेंसिव और चीप मतलब सस्ता फोन दिला दो उसको, है ना। तो ये हो जाएगा। लेमेंट। लेमेंट से क्या समझे? लेमेंट और बता दीजिए भाई। लेमेंट होता है जी भैया शोक। लेमेंट होता है शोक। लेमेंट होता है शोक। लेमेंट। लेमेंट की बात करी जाए तो लेमेंट, लेमेंट से जो निकलता है अर्थ वो होता है शोक। क्या होता है भाई? लेमेंट का मतलब होता है शोक। लेमेंट का मतलब होगा शोक। लेमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? शोक। ठीक है। तो सेलिब्रेशन, जो सेलिब्रेट करे। शोक, या तो शोक, शोक मतलब कि वहां पे लेमेंट, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। लेमेंट, लेमेंट, लेमेंट बुझ गई उसकी, यानी कि लेमेंट, वो लेट गया, अब गया वो, मतलब वो आदमी डेड हो गया। और सेलिब्रेट मतलब करना, वो बच्चा पैदा हो किसी घर में, तो कोई बच्चा भाई, कोई मतलब कोई बंदा मरता भी है तो कोई किसी घर में खुशी भी आती है, तो किसी घर में शोक भी होता है। चीयर्ड। चीयर्ड मतलब चीयर कर, चीयर कर मतलब मौज कर। चीयर। चीयर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? खुश करना, खुशी प्रकट करना। चीयर मतलब कि खुशी करना, चेस करना, चेस। चीयर्ड, चिल मार, चीज कर। डिस्करेज मतलब कि, डिस्करेज मतलब उसके अंदर क्या हो? करेज ना हो, बिल्कुल भी साहसी ना हो। ठीक है। अन डिसहेबल्ड, 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 डिसहेबल्ड का मतलब होगा टीडी। डिसहेबल्ड का मतलब हो जाएगा टीडी। ये याद करना पड़ेगा भाई, ये थोड़ा नया वर्ड है, ये कुछ कुछ वर्ड ऐसे है ना यार जो मेरे भी याद नहीं है। और मेरे क्या मतलब, डिसहेबल्ड का मतलब है टीडी। और टीडी बिखरा, बिखेरा, जो बिखेरा फैला दे। डिसहेवी का मतलब, डिसहेवी का है बिखेरा, बिखेरा, जो बिखरा हुआ हो। ठीक है। कलम सी जो होता है, डिसहेव, बिखरा, बिखेरा, जो सब कुछ बिखेरा। और टीडी का मतलब होगा जो क्या होगा? टीडी पॉजिटिव है, टीडी के एक तरीके से पॉजिटिव होगा। बिखेरा यानी कि डिसहेव मतलब क्या? जिसपे मक्खियां भिनक रही हो, यानी गंदी चीज है वो, तो इस तरीके से हम ऐसे याद कर सकते हैं। और टीडी मतलब साफ। टीडी की बात करेंगे तुम, क्या ही है? साफ। टीडी मतलब हो जाएगा साफ। ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। रेक्टिफाई, किसी चीज को रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब किसी चीज को रेक्टिफाई करने के, उसको बंद करना। अब यहाँ पे इसका उल्टा बताना है ना हमको। रेक्टिफाई का अल्टर होता है, रीजन होता है मोडिफिकेट, मोडिफाई करना किसी चीज को। और वोर्सन क्या हो जाएगा? यानी कि जो उसको मॉडिफाई नहीं करेगा। वोर्सन क्या हो जाएगा? जो कि मॉडिफाई नहीं करेगा, यानी कि खराब। वोर्सन मतलब रेक्टिफाई तो उसको सुधार रहा है, बट वोर्सन क्या कर देगा? उसको खराब कर देगा। यानी कि वो सुधारने के बजाय उसको खराब कर दोगे। तो ये इसका उल्टा बताना है ना हमको, तो यहाँ पे खराब आ जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? खराब। स्वीट का मतलब क्या होता है? स्वीट मतलब कि मीठा, और बिटर मतलब कड़वा। तो ये तो सिंपल है। ठीक है। कॉम्प्लिएंट, कंप्लेंट होता है ना, कंप्लेंट। कंप्लेंट मतलब किसी की कंप्लेन करना, कंप्लेंट। कंप्लेन लिखवा दो, तो यहाँ पे किसी की तारीफ भी करोगे। अगर कंप्लेन कर रहे हो तो किसी की तारीफ भी तो करोगे, इसका अपोजिट है। इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट, भाई ये पेपर में आता है डेक्सटेरियस, 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 ये पेपर में आया हुआ है। कंप्लेंट का भी लिख लो फ्रेज। ठीक है जी। इनकम्पिटेंट का बता दो चलो, क्या होता है इनकम्पिटेंट का, कैसे याद किया जाए? इनकम्पिटेंट का होता है जो कि अपना काम इनकम्प्लीट रखता है, यानी कि वो अपना काम इनकम्पिटेंट तभी तो रख पाएगा जब बच्चा डिसेबल है, यानी कि वो करने में पूरक नहीं है, यानी कि वो कर नहीं पा रहा अपने काम को, तो कुछ तो रीजन रहा होगा ना उसका। तो इस वजह से वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इनकम्पिटेंट हो जाएगा। इनकम्पिटेंट मतलब असक्षम। इनकम्पिटेंट है असक्षम, असक्षम। और डेक्सटीरियस को होगा जो कि अपना काम को डेक्सटीरियस, दोनों हाथों से कर सके। डेक्सटीरियस मतलब अच्छे तरीके से काम कर सके। कंपलसरी, कंपलसरी मतलब जरूरी नहीं कंपलसरी होता है ना किसी काम को, कंपलसरी तुमको इस काम को करना ही करना है भाई। तो वॉलेंट्री हो जाएगा। वॉलेंट्री होता है जो कि किराए के भाड़े के जो बेचारे हुए होते हैं ना, इस तरीके से मजदूरी करवाते हैं, वॉलेंट्री। क्या होता है? वॉलेंट्री वही तो जो किराए भाड़े पे रहते हैं। और जो कंपलसरी है वो तो भाई अपना करेगा, जो अपनी इच्छा से, मतलब कि स्वेच्छा। वॉलेंट्री से होगा। वॉलेंटर जो होता है ना, वॉलेंटरी होता है, वॉलेंटर होता है जो कि जब हम उसमें देखा होगा, इलेक्शन कमीशन जब हमारे चुनाव होते हैं,
पहले तो ये बता दो, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? उससे रिलेट कराऊंगा मैं इसको। नेशनल वोटर डे, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? कमेंट में जरूर बताना भाई, जो भी इस क्लास को देखोगे, ठीक है? तो मैंने कहा कंपलसरी। कंपलसरी क्या है? तुमको कंपलसरी है, वोट डालनी ही डालनी है, वोट तुमको अपना मताधिकार दिखाना ही दिखाना है। और जो बंदे वहां पे आते हैं, वो तो तुमसे उनसे तो अलग हो ना, वोट तो हालांकि वो भी डालते हैं, और वो किराए के उसमें मजदूर या आते हैं ना, इस तरीके से मजदूर करते बेचारे, तो वो वॉलेंट्री होते हैं, ठीक है? बम्फी, बम्फी से क्या समझे? बम्फी, देखो यार मैं तो अपने चैनल से बम्फी मतलब मेरा नाम क्या है, मैंने मेरे चैनल का नाम ही क्या है, जी के भी डम्पी। तो यहाँ पे डी लगाओ, डम्पी बन जाएगा। तो बम्फी का मतलब, इसको तो बड़े अपने चैनल के नाम, जो मेरा नाम है उसी के नाम से इसको रिलेट करेंगे। बम्फी मतलब उबड़, और उबड़ खाबड़ जो होता है, पर मैं उबड़ खाबड़ नहीं हूँ भाई, मैं एक अच्छा होता है, इसलिए मेरा नाम डम्पी है, ठीक है? तो बम्फी का मतलब होता है उबड़, उबड़ होता है उबड़, उबड़, उबड़। तो उबड़ खाबड़ जो होता है वो बम्पी है, और डम्पी उससे अच्छे तो होगा। तो ये उबड़ खाबड़ तो स्टडीली, मतलब कि जो अपना काम को स्टडी, रेडी स्टडी एंड गो, स्टडी के साथ काम करेगा पूरा। डस्टी, अगर किसी चीज में डस्ट लगी हुई है तो क्या करोगे? उसके क्लीन तो करोगे। एंड डस्टी है तो उसको क्लीन करने के लिए क्या करोगे? क्लीन। डस्टी है, ठीक है? चलो, चलो यार 100 कर ही लेते हैं पूरे, है ना? अब जब ऐसा हो ही गया तो 80 तक आ ही गए, तो इस क्लास जब 1 घंटा हो ही गया तो पूरे 100 करके कंप्लीट कर लेते हैं। सुपरफिशियल की बात अगर हम करे जाए, सुपरफिशियल क्या बन जाएगा हमारा? बताओ सुपरफिशियल क्या बन जाएगा? पंपी मैंने बता दी, ओबड़ खाबड़ जो होता है, ठीक है? सुपरफिशियल की अगर मैं बात करूंगा तो सुपरफिशियल होता है प्रोफाउंड। सुपरफिशियल मतलब प्रोफाउंड। सुपरफिशियल को हम याद करेंगे प्रोफाउंड यार। भाई बोर तो नहीं हो रहे ना तुम? प्रोफाउंड, सुपरफिशियल होता है जो बढ़िया खासा काम जो सुपरफिशियल करके उसको अच्छे से सजा दी जाए, इस नॉलेज सुपरफिशियल, यानी कि बहुत तेज है। प्रोफाउंड मतलब कि गहरा, प्रोफाउंड मतलब गहरा, ज्यादा ही मतलब अच्छा नहीं है। और देखो बताओ कैसे याद करो उसको, गहरे से छोड़ो। सुपरफिशियल, जो बंदे ब्यूटी पार्लर में जाती है लड़कियां, सुपरफिशियल यानी कि अपना फेशियल करा के आती है अच्छे से, तो वो आर्टिफिशियल ही तो होता है एक तरीके से। और जब उसकी असलियत देखेगे तो वो गहरा, क्या कर देते हो? प्रोफाउंड। जब उसको फाउंड करोगे तो क्या निकलेगा? खंडर। उनका चेहरा निकलता है बेकार, इतना अच्छा नहीं होता उनका चेहरा जितना वो दिख रहे होते हैं एक्चुअल में। जुबिलेंट, अगर हम जुबिलेंट की बात करेंगे तो जुबिलेंट बन जाएगा हमारा